नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज। खबर हमारी दुनिया तक। देश की आज़ादी में अपनी जान की कुर्बानी देने वाले फर्रुखाबादी नवाब, अपनी दुर्गति पर आंसू बहाते नवाबों के वंशज, अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने वाले फर्रुखाबाद के नवाब। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। भारत ने आज़ादी के लिए 200 साल संघर्ष किया, कई पीढ़ियों ने संघर्ष किया, तब कहीं जाकर हमें आज़ादी मिली। हमारे पूर्वज अंग्रेजों को खदेड़ने में कामयाब हुए। इस संघर्ष में कई बड़े पड़ाव आए। 1857 की क्रांति, 1920 का सहयोग आंदोलन, 1930 का नमक सत्याग्रह, इसमें कई बड़े क्रांतिकारी थे जो अंग्रेजी हुकूमत को लोहे के चने चबाए हुए थे। इन्हीं की तरह क्रांति का एक और बड़ा हिस्सा लिखा गया था। 8 अगस्त 1942 में बंबई में खड़े होकर एक 73 वर्ष के बूढ़े ने पीढ़ियों से लड़ रही गुलामी के ललकार कर कहा, करो या मरो। देश की आज़ादी के कई हिस्से हैं जिनका इतिहास हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। हमारे पूर्वजों ने हमारी आज़ादी के लिए क्या कुछ नहीं किया। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब ये कहा कि अंग्रेजों को भारत से जाना ही होगा, तब टीवी चैनल ना था और ना ही आज की तरह सोशल मीडिया थी, जो जरा सी बात पल भर में लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा जाती है। परंतु इसके बावजूद भी अंग्रेजों को हुकूमत ऐसे खौफ में आई कि देश भर में क्रांतिकारियों को लेने के देने पड़ गए। परंतु हम आपका ध्यान फर्रुखाबाद की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे फर्रुखाबाद ने भी देश की आज़ादी में एक बड़ा योगदान दिया है। मैनपुरी के राजा तेज सिंह और फर्रुखाबाद के नवाब तफज्जुल हुसैन खां के बीच पुराना मनमुटाव चल रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों ही सेनाएं बेवर मैनपुरी में आमने सामने युद्ध के लिए खड़ी हो गई थी। परंतु अंग्रेजियों की विदेशी सत्ता के विरुद्ध जब देशव्यापी क्रांति का बिगुल बज उठा, ऐसे हालात में दोनों ने राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए पुरानी रंजिश भुलाकर विदेशी शासन के खिलाफ उठ खड़े होने का निश्चय किया। खुदागंज में अंग्रेजों से नवाब साहब ने लोहा लिया, जिसमें पराजित होने के बाद नवाब तफज्जुल हुसैन खां को फर्रुखाबाद छोड़ना पड़ा। वह फर्रुखाबादी क्यों, जनपद से ही, मुल्क से ही बाहर कर दिए गए। नवाब तफज्जुल हुसैन मुल्क को 17 जून 1857 में आखिरी बार देखा। इस जंग में फर्रुखाबाद में ही 4432 लोगों को मौत के घाट उतारा गया, जिसके बाद सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ा। कई शूरवीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दे फर्रुखाबाद के गौरव को बढ़ाया था। फर्रुखाबाद के खटकपुरा निवासी नासिर खां अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़े होने पर सन 1857 में घुमना के पीपल के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया। नासिर खां का शव 3 दिन तक फांसी के फंदे पर झूलता रहा, जिसके बाद अंग्रेजों ने फतेहगढ़ किले के अंदर खौलते चूने में डालकर शव नष्ट कर दिया। नासिर खां साहब पेशवा की सेना में अफसर थे। फर्रुखाबाद कर अपनी जान निशान करने वालों की कोई कमी नहीं रही, जैसे बिल्किस बेगम, नवाब इकबाल मंद खान, नवाब गंजफर हुसैन खान, नवाब सखावत हुसैन खां, कोतवाल गुलाम अली, मोहसिन अली, निज़ाम अली, इस्माइल खां, नियाज अहमद खां, अमीना खातून। ऐसे सैकड़ों नाम हैं जिनकी कुर्बानियां ये फर्रुखाबाद नहीं भुला सकता। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं नवाब इनायत हुसैन खां बंगश के बेटे नवाब तफज्जुल हुसैन खां, इनके बेटे नवाब असगर हुसैन खां, इनकी बेटी शरीफुन्निसा बेगम, इम्तिजानुसा बेगम, इनके बेटे नवाब फितरत हुसैन खां, इनके बेटे, जो आज इतनी कुर्बानियां देने के बाद भी गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं, जिन्हें फर्रुखाबाद के लोगों ने भुला दिया है, जो सिर्फ नाम के ही नवाब हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए दर दर की ठोकरें उठा रहे हैं और फर्रुखाबाद की आवाम को अपने परिवार की तरह संजोए बैठे हैं। नवाबों के आखिरी वंशज के हयात चश्मो चिराग नवाब काजिम हुसैन साहब। जी नवाब साहब, आपने फर्रुखाबाद में स्वतंत्रता सेनानियों में, अपने फर्रुखाबाद से नवाबों में क्या योगदान है? देखिए, फर्रुखाबाद में ज़बरदस्त क्रेज रहा है स्वतंत्रता संग्राम में, और बड़े लोगों को, यहाँ के लोगों को यहाँ के लोगों ने अंग्रेज़ों से बहुत ज़बरदस्त मुकाबला किया है और लड़े हैं। और 160 लोगों को फांसी की सज़ा हुई, 161 लोगों को जिला और काला पानी की सज़ा हुई। और वो हरकतें अंग्रेज़ों ने की थी, यहाँ ऐसे जुल्म किए थे कि कहना एक बड़ा मुश्किल लगता है कि
पेड़ों पे यहाँ घुमना से और फतेहगढ़ तक पेड़ों पे फांसियों पे लटका देते थे, और जब दूसरा कोई मिलता था तो उसको उतार के इस पे उसको फांसी पे चढ़ा देते थे। अच्छा जी, थोड़ा नवाब मोहम्मद खां बंगश के जीवनी पे थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। मोहम्मद खां बंगश तो थे, बाकी उनकी तो लड़ाइयाँ हुई, उनके 4 बेटे इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए शहीद हुए, और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बड़े अच्छा राज किया। अपने 142 साल बंगशों का यहाँ राज रहा है, और बड़ा हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहजीब से उनका रहा है। और कुर्बानियाँ अगर ले लीजिए तो सबसे ज़्यादा अगर कुर्बानियाँ हैं तो नवाबी ने बंगश किया है, जिसमें सबसे पहले नाम है गदरफर हुसैन खां जी, और सखावत हुसैन खां जी, इकबाल मंद खां जी, इन तीनों को फांसी हुई जी, और ये तफज्जुल हुसैन खां को मुल्क बदर किया। और अंग्रेज़ों की तरफ से ऑर्डर था कि जहाँ जहाँ अंग्रेज़ी हुकूमत है वहाँ आप अगर दिख गए तो फिर आपको फांसी पे लटका दिया जाएगा। और उनके 3 भाइयों को और एक चचा को, 2 भाइयों को और एक चचा को यहाँ फांसी हुई। एक को जियासी में हुई, एक को घुमना में पीपल के पेड़ पे हुई, एक फतेहगढ़ किले में हुई। और ये बहुत ज़बरदस्त उन लोगों का योगदान है जिसको आज हम लोग भुला रहे हैं और जिसको सब भुलाए बैठे हुए। चलिए नवाब साहब, यूपी 76 न्यूज़ से समय देने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।